भगवान श्री रामचंद्र जी का जो विग्रह आप देख रहे हैं, इसका महत्व ये है कि एकमात्र प्रतिमा है जहां भगवान श्री राम के हाथों में आप धनुष बाण को नहीं देख रहे हैं, जो हमेशा उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहता है। वजह यह है कि ये वो जगह है जहां से अपने नारायण रूप में वैकुंठ वापस गए थे भगवान। जल समाधि या इस तरह की बहुत सारी बातें आप सुनते हैं, लेकिन उसके सही मायने समझने बहुत ज़रूरी है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ गए, इसलिए खाली हाथ भगवान का विग्रह एकमात्र है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये जब पूरा वर्णन आप सुनते हैं। मेरे साथ यहाँ के जो महाराज जी हैं, पुजारी हैं, तिवारी जी, वो मौजूद हैं। और तिवारी जी ने सुंदर कथा जब सुनाई, यहाँ पर भक्तगण मौजूद थे, कई अधिकारी आते हैं, कई लोग आते हैं, कई सेलिब्रिटीज़ आती हैं यहाँ पर, उन सबको जानकारी देते हैं और वो अपना कर्तव्य मानते हैं कि प्रभु श्री राम के इस रूप के बारे में इस जगह गुप्तार घाट, जिसके स्कंद पुराण में जो कुछ लिखा गया है वो यहाँ पर वर्णन भी, अगर प्रदीप मेरे सहयोगी दिखा पाएँ आपको, यहाँ पर एक शिलालेख है जिस पर आप देख सकते हैं कि भूमंडल में गोप्रतार तीर्थ के समान तीर्थ न तो हुआ है न होगा, जहाँ तीर्थराज प्रयाग भी कार्तिकी में नित्य स्नान के लिए आते हैं। हे सुव्रत, इस पृथ्वी पर जितने दिव्य तीर्थ हैं वो सब कार्तिक मास में गोप्त्रा महातीर्थ में निवास होगा। कि आप भक्तों को बताएं, जो राम भक्त हैं उनको बताएं कि किस तरीके से इस जगह का महत्व है। और इस जगह को लेकर जो चर्चाएं होती हैं कि प्रभु श्री राम यहीं से वापस वैकुंठ गए थे, कई लोग उसको जल समाधि भी कहते हैं, कई लोग अलग अलग तरीके से बातें करते हैं। हम देखते हैं कि अखबारों में अधकचरी जानकारियाँ भी कई बार आती हैं, व्हाट्सएप पर कई बार जानकारियाँ घूमती हैं। आप सही जानकारी दीजिए। भगवान राम के स्वरूप वर्णन में जब भगवान गमन कर रहे थे अपने अंतिम यात्रा पे, मानव स्वरूप का त्याग करने वाले थे, बैकुंठ धाम जाने वाले थे, अयोध्या से उनका जो स्वरूप वर्णन किया गया है उसमें भगवान ने धनुष छोड़ दिया। भगवान राजा थे, उन्होंने भौतिक सुखों का त्याग किया। भगवान खाली हाथ हुए, अस्त्र को छोड़ दिया और इसके बाद भगवान सफ़ेद रेशमी वस्त्र धारण किए, पतला लिखा गया है। भगवान ने सब कुछ त्याग किया, नंगे पैर हुए। भगवान के साथ अयोध्या की समस्त प्रजा, जीव जंतु पशु पक्षी, यहाँ तक कि आदर्श आत्माएँ, और थोड़ा बढ़ाया गया कि स्थावर और जंगम जो भी पेड़ पौधे थे या और जो किसी प्रकार के जीव जंतु थे, सब भगवान के साथ तैयार थे जाने के लिए। भगवान जब चलने लगे, प्रस्थान किए, तो भगवान हाथ में कुश लिए, उनके साथ माता महालक्ष्मी और पृथ्वी माता, सात संहार करनी शक्ति। भगवान अयोध्या से प्रस्थान किए, उनके साथ अयोध्या के सब जनमानस जीव जन सभी चले। अयोध्या से 2 कोस पश्चिम भगवान सरजू तट पर ठहरे। जब अयोध्या का सारा परिकर आ गया, देवता प्रकट हुए, तब भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि ये सब हमारे साथ जाना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा आप तो सर्वज्ञ हैं, फिर भी आपकी आज्ञा है तो देवता अपने अंश में वापस जाएंगे और आपकी प्रजा साकेत धाम में सांतन नाम के लोग जाएगी। ब्रह्मा जी ने सबको सरजू नदी में डुबकी लगवाया या जल स्पर्श कराया जो जिस योग्य था, और सबको दिव्य स्वरूप प्रदान किया। सबको सशरीर विमान से भेजा। वाल्मीकि रामायण में 100 करोड़ विमान का जिक्र है। सबके जाने के बाद भगवान ने भरत जी को अपने में समाहित कर लिया। भरत जी राम जी एक ही थे। उनको समाहित करने के बाद फिर ब्रह्मा जी से बोले जो शेष रह गए हैं और धाम आना चाहते हैं तो उनको भेजिएगा। 1 मास का समय रखा, वो कार्तिक मास, और शरद पूर्णिमा के दिन भगवान अपने धाम को विराजे। भगवान भी सरजू नदी में प्रविष्ट हुए, डुबकी लगाई तो चतुर्भुज रूप धारण किए और वो भी विमान से गए। इसका शुद्ध नाम है गोप्रतार। अब ये गुप्तार घाट के नाम से जाना जाता है। भगवान यहाँ अंतर ध्यान हुए। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ जल समाधि ले लिए, समाधि ले लिए। समाधि और जल समाधि का मतलब गलत होता है। समाधि उसको कहते हैं जो कोई शरीर नहीं रहता, उसके शरीर को गाड़ दिया जाता है, उस पर कुछ बना दिया जाता है, पत्थर वत्थर लगा, उसको कहते हैं समाधि। और जल समाधि उसको कहते हैं जो साधुओं को दी जाती है। साधु का जब शरीर शांत हो जाता है, साधु समाज और ग्रस्त उनको ले जाकर किसी नदी या तालाब में उनको मिट्टी या पत्थर बांध के जो डाला जाता है कि जिससे उनको जीव जंतु नीचे के वो अपना ग्रहण करते रहें, शरीर ऊपर ना आए, उसको कहते हैं जल समाधि। भगवान हमारे अंतर ध्यान हुए हैं। जैसे माँ के पास आए थे तो चतुर्भुज रूप में, माँ ने उनको शिशु बनाया, 2 भुजा हटवाई और उनको रोने के लिए भी कहा। आज भी वो रोने की प्रचलन है कि बच्चा आने के बाद अगर 2 मिनट नहीं रोया तो सब मुरझा जाते हैं, दुखमय हो जाते, और 2 मिनट में उसकी पिटाई शुरू हो जाती है। और अगर आते ही प्रसन्न चित्त से रोने लगा तो प्रसन्न है पूरे घर वाले। ये भगवान की लीला उस समय की थी जो आज भी चरितार्थ हो रही। और भगवान यहीं से अपने धाम को गए थे
यह मंदिर भारतीय पुरातत्व के अनुसार लगभग 550 वर्ष पुराना है। भगवान उसी स्वरूप में यहाँ विराजमान है, खाली हाथ। और ये प्रेरणा भी है हम लोगों के लिए कि अंत में सबको खाली हाथ ही जाना है। कितना भी धन हो, किसी भी पद पर हो, सबके लिए एक ही वस्त्र भगवान ने बनाया है। भगवान का जो स्वरूप वर्णन है सफ़ेद वस्त्र से है, और आज भी हम लोगों को सफ़ेद वस्त्र ही पहनाया जाता है। बाकी सारे सामान जो पहने हैं चश्मा सहित उतार लिया जाता है। नए वस्त्र नहलाने धुलाने के बाद, और फिर उनको अग्नि को समर्पित किया जाता है। जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। मैं इस पर एक सवाल आपसे और करना चाहूँगा। मुझे ये बताएं महाराज जी कि प्रभु श्री राम की जल समाधि को लेकर कई बातें कही जाती हैं, तो संक्षेप में आप ये बताइएगा कि ये ऐसे क्या प्रयोजन बना। और हमने फिर सुना है कि वो हनुमान जी को राजपाट छोड़ दे गए यहाँ पर, और आज भी हनुमान जी अयोध्या के राजा कहलाते हैं। तो ऐसे क्या हालात बने थे और उन किन परिस्थितियों में उन्होंने वापस देवलोक गमन किया, या उनका कार्य पूर्ण हो गया था, या क्या वो स्थिति थी, उसको थोड़ा सा आप दर्शाएं। भगवान राम ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए, जो राक्षस प्रवृत्तियां बढ़ गई थी, इसका भार उतारने के लिए जब पृथ्वी माता और सभी देवता भगवान के पास क्षीर सागर में पहुंचे थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं मानव रूप में जन्म लूँगा और फिर लंका के राजा रावण का और उनकी जो तमाम शक्तियाँ उनको समाप्त करूँ। तो भगवान जिस समय के लिए आए थे, उनका समापन करने के बाद सारी लीलाएं जब भगवान समाप्त किए, तो अब भगवान ने ये बताया कि पृथ्वी पर सबको समय अनुसार जाना ही है, पृथ्वी पर कोई रह नहीं सकता। इसलिए भगवान भी अपने जाने की व्यवस्था, अपना समय निश्चित किए थे और वो अपने धाम गए। जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद तिवारी जी इस पूरी चर्चा के लिए। और सचमुच में ये अद्भुत दर्शन है कि एकमात्र विग्रह है जहाँ पर आपको श्री रामचंद्र के हाथ में धनुष बाण दिखाई नहीं पड़ता है। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्यवा में च जनकात्मजा पुरतो मारुतस्य तम वंदे रघुनंदनम। हम सब इस श्लोक को बोलते हैं और वो इस मूर्त रूप में यहाँ पर आपको दिखाई देता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप।